क्या सच में बाल हनुमान ने सूरज को फल समझकर निगलने कोशिश की थी? हनुमान जी के धर्मपिता वायुदेव थे। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बचपन से ही दिव्य होने के साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। बालपन में एक बार सूर्य को पका हुआ फल समझकर उसे वो खाने के लिए उड़कर जाने लगे। उसी समय इंद्र ने उन्हें रोकने के प्रयास में वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार के कारण बाल हनुमान की ठोड़ी टूट गई और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। इस घटना से क्रोधित होकर पवन देव ने संसार भर में हवा का बहाव को रोक दिया, जिसके कारण सभी जीव जंतु में हाहाकार मच गया। वायुदेव को शांत करने के लिए अंततः इंद्र ने अपने द्वारा किए गए वज्र के प्रहार को वापस ले लिया। साथ ही साथ अन्य देवताओं ने बाल हनुमान को कई वरदान भी दिए। हालांकि वज्र के प्रभाव ने हनुमान की ठोड़ी पे कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। इसके बाद जब हनुमान को सूर्यदेव के महाज्ञानी होने का पता चला, तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्यदेव से विनती की कि वे उन्हें अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मगर सूर्यदेव ने उनका अनुरोध यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि क्योंकि वे अपने कर्म के स्वरूप सदैव अपने रथ पर भ्रमण करते रहते हैं, अतः हनुमान प्रभाव तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्यदेव की बातों से विचलित हुए बिना हनुमान ने अपने शरीर को और बड़ा करके अपने एक पैर को पूर्वी छोर पर और दूसरे पैर को पश्चिमी छोर पर रखकर पुनः सूर्यदेव से विनती की। अंततः हनुमान के सतत दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। उसके बाद हनुमान ने सूर्यदेव के साथ निरंतर भ्रमण करते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा देने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्यदेव ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम जैसे निष्ठावान शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में मैंने जिस आनंद की अनुभूति की है, वह किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं है। परंतु हनुमान के पुनः आग्रह करने पर सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा स्वरूप हनुमान को सुग्रीव, धर्मपुत्र सूर्य की सहायता करने की आज्ञा दे दी। हनुमान की इच्छानुसार सूर्यदेव का हनुमान को शिक्षा देना सूर्यदेव के अनंत, अनादि, नित्य, अविनाशी और कर्म साक्षी होने का वर्णन करता है। हनुमान जी बाल्यकाल में बहुत नटखट थे। वे अपने स्वभाव से साधु संतों को सताया करते थे और वो उनकी पूजा सामग्री और आदि कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों का भूल जाने का एक श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से हनुमान अपनी सब शक्तियों का अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी के स्मरण करने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान जी श्राप रहित होते तो रामायण में भी राम रावण युद्ध का स्वरूप पृथक, भिन्न, न्यारा ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। अब समय बीतता गया और जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, तब हनुमान जी उनसे मिले और उनके परम भक्त बन गए। सीता माता की खोज के समय जाम्बवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें अपनी सामर्थ्य याद आई, उन्होंने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। लंका में हनुमान ने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला और उन्हें श्री राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि प्रभु शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। इसके बाद हनुमान ने रावण की सेना को परास्त किया और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। वे सुरक्षित वापस लौटे और श्री राम को सीता माता का संदेश सुनाया। राम रावण युद्ध में भी हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लाए और उनके प्राणों की रक्षा की। हनुमान की अटूट भक्ति, साहस और सेवा भाव उन्हें संसार के सबसे महान भक्तों में स्थान दिलाता है। हनुमान जी की भक्ति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब भी हनुमान जी ने किसी प्रकार का सम्मान या पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल प्रभु श्री राम की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित रखने का संकल्प लिया। एक बार माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान को एक बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट की। हनुमान उसे ध्यान से देखने लगे और एक एक मोती को तोड़कर जांचने लगे। जब लोगों ने आश्चर्य से इसका कारण पूछा, तो हनुमान बोले कि वे देख रहे हैं कि इन मोतियों में श्री राम और सीता का वास है या नहीं। जब उनसे कहा गया कि क्या उनके हृदय में भी श्री राम बसते हैं, तब हनुमान ने तुरंत अपना वक्ष खोल दिया।
सभी ने देखा कि उनके हृदय में स्वयं श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि जहां कहीं भी श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान अदृश्य रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं। वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सच्चे मन से स्मरण करने पर संकट दूर करते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है और सच्ची भक्ति निस्वार्थ सेवा में। उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि मन में अटूट विश्वास और प्रभु के प्रति समर्पण हो, तो कोई भी बाधा मार्ग नहीं रोक सकती। इसके बाद भी हनुमान जी सदैव धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण में लगे रहे। कहा जाता है कि महाभारत काल में भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। भीम, जो स्वयं पवन पुत्र थे, एक बार वन में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध वानर दिखाई दिया जिसकी पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम ने क्रोधित होकर उसे हटाने को कहा, पर वानर ने विनम्रता से उनसे स्वयं पूंछ हटाने का आग्रह किया। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे पूंछ को जरा सा भी हिला न सके। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उसी क्षण हनुमान अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और भीम का अभिमान दूर किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि बल के साथ विनम्रता होना भी आवश्यक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे। उनकी उपस्थिति से रथ को अद्भुत संरक्षण मिला और नकारात्मक शक्तियां पास न आ सकीं। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरे, तब हनुमान भी ध्वजा से चले गए और उसी क्षण रथ अग्नि में जल उठा। तब अर्जुन को झांत हुआ कि हनुमान और श्री कृष्ण की कृपा से ही वे इतने भयानक अस्त्रों के प्रहार से सुरक्षित रहे थे। समय के साथ हनुमान जी भक्ति, साहस और निष्ठा के शाश्वत प्रतीक बन गए। माना जाता है कि कलयुग में उनका स्मरण विशेष फलदायी है। जो व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है और सच्चे हृदय से उनका नाम लेता है, उसके भय, बाधाएं और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हनुमान जी का जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है और जो प्रभु पर विश्वास रखता है, उसके मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया है, अर्थात वे युगों युगों तक इस सृष्टि में विद्यमान रहेंगे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि वे पृथ्वी पर रहकर निरंतर धर्म की रक्षा करते हैं और जहां भी प्रभु श्री राम की कथा, भजन या कीर्तन होता है, वहां अदृश्य रूप से उपस्थित होकर उसे सुनते हैं। उनकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र और ऊर्जा से भर जाता है। एक कथा के अनुसार जब संत तुलसीदास श्री राम के दर्शन की तीव्र इच्छा रखते थे, तब हनुमान जी ने ही उनकी सहायता की। वे एक साधारण वानर के रूप में प्रकट हुए और तुलसीदास को उस स्थान तक ले गए जहां उन्हें प्रभु के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। इसी कृपा से तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी अत्यंत विनम्र हैं और उन्हें अपने बल पर कभी अहंकार नहीं हुआ। वे स्वयं को सदैव श्री राम का दास ही कहते रहे। यही कारण है कि अपार शक्ति होने के बाद भी वे मर्यादा, सेवा और समर्पण के सर्वोच्च आदर्श बने। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों की सहायता करने और धर्म के मार्ग पर चलने में है। आज भी अनेक भक्त अनुभव करते हैं कि कठिन समय में जब सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, तब हनुमान जी की कृपा से अचानक समाधान मिल जाता है। उनके नाम का स्मरण मन में साहस भर देता है, भय को दूर करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि विश्वास, शक्ति और अटूट भक्ति के अमर प्रतीक हैं। हनुमान जी की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो अभी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कथाएं लगातार सुनने को मिलेंगी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।